तो ऐसा किसके साथ होता है कि आप किसी मूवी प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल कर रहे होते हो और रैंडम किसी मूवी या सीरीज की लॉग लाइन पे आपकी नजर पड़ती है, उससे इम्प्रेस हो कि आप ये सीरीज या मूवी देखते हो और वो आपको इतनी अच्छी लगती है कि आप अपने सारे दोस्त और जानने वालों को फोर्स करते हो कि वो सीरीज वो देखे। आज मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ शर्मिन और आप देख रहे हैं पोस्ट क्रेडिट फाइंड्स, जहां हम उन फिल्मों की या सीरीज की बात करेंगे जिन्हें मैंने तो देख लिया है, पर मैं चाहती हूं आप भी एक बार जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे 2019 में शुरू हुई बीबीसी ड्रामा द कैप्चर की। इस सीरीज के 2 सीजन हैं और ये इंडिया में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। तो अगर आप में से कोई बीबीसी ड्रामा देखता है तो उनको ये बात पता है कि they pick up the most thrilling, relevant and intriguing stories and topics जिसको वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रिसर्च के साथ प्रेजेंट करते हैं। द कैप्चर की कहानी शुरू होती है एक सोल्जर पे चल रहे वॉर क्राइम ट्रायल से। सोल्जर शॉन एमरी पे रॉन्गफुल किलिंग का आरोप लगा होता है। उनके काबिल लॉयर हैना रॉबर्ट्स उनके खिलाफ मिले वीडियो फुटेज को टेक्निकली फॉल्टी और अनरिलायबल प्रूफ करके उन्हें बाइज्जत बरी कर देते हैं। पर कोर्ट से रिहा होने के बाद उसी रात शॉन एमरी को पुलिस वापस गिरफ्तार करती है एक सीसीटीवी फुटेज के तहत, जहां पे वो अपने बैरिस्टर हैना रॉबर्ट्स को किडनैप करते हुए नजर आते हैं। पर गिरफ्तार होने के बाद शॉन एमरी का ये कहना होता है कि जैसा कि वीडियो फुटेज में दिखाया जा रहा है वैसा कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये केस आके पहुंचती है डिटेक्टिव रेचल कैरी के पास, जिन्हें शॉन एमरी का बयान बिलीवेबल लगता है। इस केस को रेचल जैसे ही इन्वेस्टिगेट करती है, उन्हें पता चलता है बहुत ही ज्यादा डेंजरस और शॉकिंग कॉन्स्पिरेसी के बारे में, जो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नहीं, एक ग्लोबल नेटवर्क को रिवील करती है। ये सीरीज रिवॉल्व करती है एडवांस्ड एआई, डीपफेक वीडियो टेक्नोलॉजी और उसके गलत इस्तेमाल के अनबिलीवेबल पॉसिबिलिटीज के अराउंड। एक इंटेंस और ग्रिपिंग नरेशन के साथ ये शो लेयर बाय लेयर डिस्क्लोज करती है कि कैसे टेक्नोलॉजी इज द न्यू वॉर वी आर फाइटिंग एंड वी आर काइंड ऑफ पावरलेस फॉर द मोस्ट ऑफ इट। इनक्रेडिबल शार्पनेस और डेप्थ के साथ लिखी गई इस सीरीज के हर एपिसोड का एंड आपको अगला एपिसोड शुरू करने के लिए मजबूर करेगा। इस सीरीज का पहला सीजन एक तरह से क्लिप हैंगर में खत्म होता है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट रेचल कैरी गिव अप करने के लिए नहीं राजी होती और एक बहुत बड़े और डेंजरस ग्लोबल नेटवर्क से अकेले ही लड़ने के लिए तैयार होती है। सीरीज की दूसरी सीजन कहानी को कई गुना ज्यादा इंटेंस और डेंजरस डायरेक्शन में ले जाता है, जहां पे सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की पूरी डेमोक्रेसी ही खतरे में आ जाती है। सीरीज का दूसरा सीजन शुरू होता है वहां से, जब एक यूके का मिनिस्टर अपने ही घर में बैठ के अपनी लाइव इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होते हुए देखता है टेलीविजन पे। आर यू गेटिंग दिस? लाइव इंटरव्यू, अपने घर में बैठ के अपना ही लाइव इंटरव्यू देखना, मतलब हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आपका लाइव इंटरव्यू चल रहा है पर आप वहां पे मौजूद नहीं हो। इसी कंसर्निंग इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वापस आती है हमारी प्रोटैगनिस्ट रेचल कैरी, और दोनों मिलके, यानी कि यूके के मिनिस्टर और रेचल कैरी दोनों मिलके इस वेरी डेंजरस कंस्पिरेसी के एंड तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, कहानी सीधे जाके जुड़ती है पहले सीजन की स्टोरी लाइन से, जहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चीजें एक्चुअल में कुछ और हुई थी, पर वीडियो कैमरा में कुछ और ही रिकॉर्ड हुआ था। गाइस, पहला सीजन आपको अनकंफर्टेबल करता है कि टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, पर दूसरी सीजन आपको सोचने में मजबूर करता है इन अ वेरी कंसर्निंग एंड अलार्मिंग वे। ये सीरीज सिर्फ थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग ही नहीं बल्कि आई ओपनिंग भी है। कई बार हमारे दिमाग में ऐसे कई डेंजरस थॉट आते, आइडियाज आते, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा सच में तो नहीं होता होगा। बट गेस व्हाट, क्या पता ऐसा सच में भी हो रहा हो। क्या पता ये हमारी नाइविटी है कि हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल इस तरह से कोई क्यों करेगा।
ये सीरीज आपको दो कहानी के जरिए ये बताने की कोशिश करती है जो हो सकता है पॉसिबली वो हो भी रहा है। दिस सीरीज लीव्स अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट और अवेयरनेस इन योर माइंड, जिससे अगर अगली बार आप कोई कंट्रोवर्शियल फुटेज सोशल मीडिया में या टेलीविजन पे देखोगे तो आप काइंड ऑफ सबकॉन्शियसली अपने आप से सवाल करोगे, इज इट रियल और इज दिस अ पार्ट ऑफ एन इलाबोरेटेड मैनिपुलेशन। द कैप्चर ने मेरी अटेंशन पूरी तरह से कैप्चर कर ली है और मैं इस सीरीज के थर्ड सीजन का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और अगर आप में से भी कोई थ्रिलर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेटिव इस तरह के जॉनरा को फॉलो करता है तो मैं रिकमेंड करूंगी द कैप्चर, जरूर देखिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे पोस्ट क्रेडिट फाइंड्स में एक नए एक्साइटिंग मूवी या सीरीज रिकमेंडेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और द कैप्चर आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। सी यू सून।